स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल बी फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग ऑल्सो वेरी फाइन एंड ऑल्सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर third unit test which will be started in January last week, or also that your final examination which will be in March. ठीक है, आप अपनी फेयर कॉपी भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक क्लास 9 का चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और हमने आपको एक्सरसाइज 13.1 भी कंप्लीट कराई थी। और 13.1 में हमने सीखा था दैट एक्सरसाइज 13.1 वाज बेस्ड ऑन क्यूबॉइड एंड क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है बच्चों, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे हम। तो हालांकि फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं। तो सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमें पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है। अब सबसे पहले बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का मीनिंग होता है कि सिलेंडर के कर्व का एरिया। तो कर्व का एरिया इसका होता है 2πr/h, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/r+h। बेसिकली क्या होता है कि कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग हो जाता है कि इसकी कर्व यानी कि इसकी जो आउटर लेयर है उसका एरिया, और जब हम टोटल सरफेस की बात करते हैं तो एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप, ये चीज भी दोनों ऐड हो जाती हैं। और एरिया ऑफ बेस भी सर्कल है तो ये πr², और एरिया ऑफ टॉप भी सर्कल है तो πr²। तो ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr/h, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को πr² प्लस πr² क्या हो जाता है, 2πr² हो जाता है। और सिंपली जब हम इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो 2πr जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचता है h, तो यहाँ से क्या बचता है r। तो ये इसका क्या हो जाता है, टोटल सरफेस। इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। चलिए, तो दोनों 13.2 में सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए मैं आपको रीड करके बताता हूँ। इसमें लिखा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमें हाइट गिवन है, तो हाइट हमें कितनी दे रखी है इसकी 14 सेंटीमीटर, यानी h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हमें इसकी कर्व सरफेस एरिया गिवन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। हमें इस सिलेंडर का क्या पूछा है, हमें डायमीटर पूछा है। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ बेस। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन, तो हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस। तो क्या होगा देखो, वेरी इजी,
हम किसका यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें इसका फॉर्मूला पता है कितना होता है, 2πRH। अब कर्व सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है, 88। तो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं पता, बट हमें हाइट पता है 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये आ गया हमारे पास 88 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई इस 2 को भी ले लेते हैं और मल्टीप्लाई आर। यहाँ से जब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो r के साथ में ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो 88/2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन इसको अगर मैं 2 से काटूं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। और अगर मैं इसको 22 से काटूं तो 22 बन जा 22, यानी r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली, बट हमें निकालना है डायमीटर। इट्स इजी, अभी बहुत आसान हो गया। डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 बन जा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बेस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। हम फाइनल आंसर लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ बेस, हेंस द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका मतलब हमें हाइट गिवन है किसकी, मेटेलिक पाइप की। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो क्रॉस सेक्शन का इनर डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, और इसका जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो हमसे 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले मेटल पाइप बनाते हैं। देखिए तो ये बना दिया मैंने मेटेलिक पाइप, और चूंकि मुझे इसे बनाना पड़ेगा हॉलो। क्या बनाना पड़ेगा मुझे इसे, हॉलो, क्योंकि जो मेटेलिक पाइप होगा वो हॉलो ही होगा। हॉलो मतलब खोखला। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्या गिवन है, हमें इसमें एक तो इसकी हाइट गिवन है 77 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट गिवन है 77 सेंटीमीटर। ओके, हमें इसका इनर डायमीटर पता है। इनर डायमीटर मतलब ये अंदर वाले सर्कल का डायमीटर। ठीक है, इसको हम चलिए D1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो D1 हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो इसका आउटर डायमीटर है मतलब आउटर वाले सर्कल का, तो वो हमें दे रखा है D2, कितना 4.4 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं गिवन। तो हमें इसमें क्या गिवन है, एक तो हमें इसमें D1 मतलब इनर डायमीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर से इनर रेडियस निकाल सकते हैं, D1/2 यानी 4/2, 2 2 जा 4, 2 सेंटीमीटर। D2 यानी कि आउटर डायमीटर, तो ये मुझे 4.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से मैं R2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, D2/2 यानी कि 4.4/2, 2 से अगर मैं काट दूँ तो 2.2 सेंटीमीटर। हाइट मुझे गिवन है 77 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो
मुझे इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया पहला। सेकंड मुझे फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। फिर मुझे थर्ड फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वेरी इजी। फर्स्ट वाला करते हैं। इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो मैं लिखता हूँ इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। लेकिन आप ये देखिए कि इनर सिलेंडर के लिए हमें इनर रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मुझे यहाँ पे R1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? R1। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22/7। पाई की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं दी तो नहीं है क्वेश्चन में। ओके, पाई के लिए हमें कुछ नहीं बोला। तो जब पाई के लिए हमें कुछ नहीं बोला तो सिंपली हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 R1 की वैल्यू कितनी है? 2, और h की वैल्यू कितनी है? 77। तो अगर मैं 7 से इसको काट दूँ, 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7, तो 11 टाइम्स कट गया। बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जब 4, या ऐसे कर लेते हैं। 11 का 2 से किया तो 22, 22 का 22 से किया तो 484, 484 का 2 से किया तो 8, 48 दूनी 96, तो 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया बच्चों हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। कितना आ गया? 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया। इसका समझ में आया होगा। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना था, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना था, इसलिए हमने इनर रेडियस का यूज किया, है ना। ओके, चलिए अब करते हैं सेकंड, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है, लेकिन आउटर की बात कर रहे हैं तो आउटर मतलब आउटर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर रेडियस हमें कितनी लेनी पड़ेगी? R2। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी है? 2.2 मल्टीप्लाई हाइट हमें 77 गिवन है। तो मैं इसको 7 से काटता हूँ, 7 11 जा, ठीक है। तो कितना आ गया? तो ये आ गया हमारा, हमने 77 को 7 से काट दिया 11 टाइम्स। तो ये आया हमारा बच्चों 22 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 484, और पॉइंट लगा देंगे 1 डिजिट से पहले, मतलब 48.4। तो अगेन हमें इसका मल्टीप्लाई कितना किससे करना है? 22 से, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4 2 जा 8, 48 दूनी 96, और फिर से 869। तो 8 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 10 और 6 16 का 1 कैरी 1, और कितना आया? 10। पॉइंट का लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आया हमारे पास 1064.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज वेरी इजी। ठीक है, तो हमने इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, इन आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, प्लस दिस एरिया ऑफ base and top, area of what we have to find out, area of both that circular region। मतलब हमें बेस का भी एरिया निकालना पड़ेगा और हमें टॉप का भी एरिया निकालना पड़ेगा।
अंडरस्टूड। तो दोनों सेम है, तो एक का निकाल लेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पाइप के दोनों एंड्स का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द पाइप एरिया ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द पाइप। तो दोनों ही एंड्स कैसे हैं, सर्कुलर हैं, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, 2 मल्टीप्लाई, अब हमें आउटर सर्कल में से हमें इनर सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला है ना। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल की एरिया को माइनस कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई। अब हमें आउटर रेडियस r2 हमने ले रखी है, तो पाई r2 स्क्वायर, इनर सर्कल तो पाई r1 स्क्वायर। अगर इसमें से मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ओके, ये हमने क्या किया, दोनों जगह से पाई को कॉमन ले लिया। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 r2, तो r2 हमारे पास कितना है 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर, और r1 हमारे पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22×44 यानी कि 44/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर, तो 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखिए, 44/7 इंटू, जब हम 4.84 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.84, तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 यानी कि 0.12, और 44 मल्टीप्लाई 0.12 तो कितना आ गया 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 4 जा 48, 48 और 4 52, पॉइंट लगा दीजिए 5.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द पाइप। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा देखिए पाइप का, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स। इनर कर्व सरफेस एरिया हमने कितना कैलकुलेट किया था 968। आउटर कर्व सरफेस एरिया हमने कितना कैलकुलेट किया था 1064.8, और हमने एरिया ऑफ बोथ एंड्स कितना निकाला है 5.28। सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, छोटे बच्चों की तरह ऐड करो, कभी गलत नहीं होगा, है ना। और ये कितना है 968.0 लगा दी मैंने, और ये कितना है 5.28। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इस चीज़ को, 1064.8, ये है हमारे पास 968.0, और ये हमारे पास 5.28, एक एक जीरो और बढ़ा लीजिए और सबको ऐड कर दो। तो 8 का 8, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 5 5 10, 10 और 8 18 का 8 कैरी 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 10 का 0 और 2। तो ये आया हमारे पास 2038.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आया बेटा? तो हमें
तीन चीज़ें निकालनी थी, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप हैंस लगा के भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 968 स्क्वायर सेंटीमीटर, outer curved surface area equal to 1064.8 square centimeter and the total surface area of the pipe equal to 2038.08 square centimeter। ठीक है बेटा, चलिए तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक कोई रोलर है, तो रोलर आप समझते हैं, रोलर की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है। दिस इज रोलर, जो किसी भी रोड को या ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती हैं, है ना, उनको क्या करता है, ये फ्लैट कर देता है, रोल कर देता है। तो डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है बेटा, डायमीटर, तो हमें ये 84 दे रखा है, d इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। हमें इसकी लेंथ दे रखी है 120, तो इसकी लेंथ हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ओके, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। किसी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए ये 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाता है, यानी 500 चक्कर लगाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। हमें उस प्लेग्राउंड का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें गिवन है क्या, डायमीटर। तो डायमीटर हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, 84/2 तो 42 सेंटीमीटर। हाइट हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में हमें क्या करना है, प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। तो वेरी इजी, देखिए हम क्या करते हैं कि इस रोलर का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं। मतलब रोलर वन कंप्लीट, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितने एरिया को फ्लैट करेगा। क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमसे पूछा है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड का मतलब ये है कि सपोज दैट कि ये रोलर है, दिस इज रोलर। अब ये 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने एरिया को रोल ओवर करेगा, यानी कि क्या करेगा, फ्लैट करेगा। तो जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 1 रेवोल्यूशन में, तो इसका मतलब ये अपनी कर्व के ऊपर एक बार घूमेगा। तो जितना एरिया ये फ्लैट करेगा, तो हम एक राउंड में या एक रेवोल्यूशन में इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा और उसमें 500 मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 500 का, क्योंकि एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर मतलब एरिया रोल्ड बाई रोलर इन 1 रेवोल्यूशन आ जाएगा। 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
कि कर्व सरफेस एरिया, या सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, चलो, एरिया rolled by the roller in one revolution। ठीक है, वन रेवोल्यूशन या वन राउंड, मतलब एक रेवोल्यूशन में या एक राउंड में रोलर कितने एरिया को रोल करेगा। तो जो उसकी कर्व सरफेस एरिया होगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही तो एरिया को रोल करेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R, R कितना है 42, मल्टीप्लाई H कितना है 120। अब 7 से मैं इसको काट देता हूँ, 7 6 जा 42, कितना आया देखो, तो ये आ गया 12×72 मतलब 720, 720 और 22×44, देखो जरा, है ना, 12 6 जा 72 ना, 720 × 44, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 4 2 जा 8 एंड 4 7 जा 28 और 8 8 2, तो कितना 8 816 की 6 कैरी 1 और 3 1 6 8 एक 0 लगा लेते, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 31680 स्क्वायर सेंटीमीटर। It means that कि what we have calculated in one revolution area rolled by the roller equal to 31,680। एक रेवोल्यूशन में, एक राउंड में जो रोलर है वो इतने एरिया को रोल ओवर करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं therefore the area of playground, the area of playground इक्वल टू क्या, 500 मल्टीप्लाई एरिया रोल्ड इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है भाई, एक वन रेवोल्यूशन में जितने एरिया को उसने रोल किया उसमें हम 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 मल्टीप्लाई 31,680 और अभी आंसर हमारा आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो हम क्या करें, हम 5 का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 6 5 जा 30 34 3 कैरी, 5 1 जा 5 5 और 3 8 3 5 जा 15 और 2 0 ये और 1 0 ये, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बार आंसर भी आप चेक कर लें, मतलब एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लें, सॉरी, 3168 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 6 5 जा 30 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8 3 5 जा 15, 15,840, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, बट हमसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में हमसे पूछा है आंसर, तो स्क्वायर मीटर में कैसे हम करेंगे, हम जानते हैं कि 1 मीटर, या सिंपल ऐसे करते हैं 100 सेंटीमीटर, सिंस 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं या सिंपल में ऐसे लिखूं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो 1/100 मीटर, और अगर दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10,000 स्क्वायर मीटर, या तो हम इसमें 10,000 का डिवाइड कर देते हैं, तो 1584 इज डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 स्क्वायर मीटर, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारा आंसर कितना आया, 1584 स्क्वायर मीटर। आंसर अंडरस्टूड। तो हम अपना फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इक्वल टू 1584 स्क्वायर मीटर।
ठीक है, व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन स्क्वायर मीटर। हमारा आंसर कितना आया 1584 स्क्वायर मीटर। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बेटा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा है अ सिलेंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height। तो एक सिलेंड्रिकल पिलर है, तो सपोज ये हो गया सिलेंड्रिकल पिलर, दिस इज सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है। अब हमें इस सिलेंड्रिकल पिलर में क्या दे रखा है, इसका डायमीटर। तो इसका डायमीटर हमें दे रखा है कितना, d इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ओके। और इसकी हाइट हमें दे रखी है 3.5 मीटर। तो इसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। तो हाइट तो हमें दे रखी है मीटर में, वेयर एज इट्स डायमीटर इज गिवन इन सेंटीमीटर, ओके। Find the cost of painting the curved surface area of the pillar at the rate of rupees 12.50 per square meter। ठीक है, तो हमें इसकी कर्व सरफेस एरिया पर पेंटिंग करना है और उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, गिवन तो डायमीटर हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं, डी/2, 2 से काट देते हैं 25, तो 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें जो कॉस्ट फाइंड करनी है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, उसमें जो रेट दे रखी है वो पर स्क्वायर मीटर दे रखी है। तो पर स्क्वायर मीटर का है कि सारी यूनिट मीटर में होना चाहिए। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। इस मीन्स दैट कि हम इस 25 को किससे डिवाइड कर दें, 100 से। तो अब ये किस में आ गया, मीटर में। तो 25 4 जा 100, तो 1/4 मीटर ये हमारी क्या आ गई, रेडियस, ठीक है, ओके। अब इसकी हाइट हमें दे रखी है 3.5 मीटर। तो टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हमें इसकी कर्व सरफेस एरिया पर पेंट कराने की कॉस्ट निकालनी है। तो वेरी इजी, हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं पिलर का। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो क्या होगा, सिंपल 2πr/h, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने, 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी है 1/4 और h कितना है 3.5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर पॉइंट को हटाएं तो 1 0 बढ़ा सकते हैं नीचे, 5 से काट सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 7 से 1 7 को काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस वाले 2 से भी काट सकते हैं इसको 11 से, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो हमारे पास में कितना आया 30, नहीं कुछ नहीं, हमारे पास में 11/2 आया केवल, क्योंकि ऊपर तो सब कैंसिल आउट हो गए। कितना आया 11/2, ठीक है। और 11/2 का मतलब है 5.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर 2πr/h। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया और ये आया हमारा 5.5 स्क्वायर मीटर। अब जो पिलर था उसका कर्व सरफेस एरिया इतना है, और पर स्क्वायर मीटर हमें कॉस्ट हमें दे रखा है, पेंट कराने की कॉस्ट की रेट दे रखी है।
तो हम इसे स्क्वायर मीटर में इसका इंटू कर देंगे 12.50। तो therefore the cost of painting of curved surface area of the pillar इक्वल टू, तो जो हमें रेट दे रखी है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5.5, एक स्क्वायर मीटर की रेट कितनी है, ₹12.50, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 125 इंटू 55, तो कितना आ गया देखो, 5 5 या 25, 2 गेरी 12 पंजे 60, 60 और 2 62 और 5 2 6, तो 5786, एक जीरो ये वाली बढ़ा लीजिए और पॉइंट लगाना है 3 डिजिट से पहले हमें, तो कितना आ गया, ₹68.75। तो ये कॉस्ट हो गई। तो वी हैव कैलकुलेटेड ₹68.75। दिस इज द कॉस्ट of painting the pillar at the rate of ₹12.50. Understood? So this is our answer. I hope कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। So बेटा this was your 13.2 एक्सरसाइज। ओके, तो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा मैथमेटिक्स, और स्पेशली जो टॉपिक अभी चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी क्वेरी, और यू हैव सम डाउट इन एनी क्वेश्चन, एनी स्टेप, देन यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स एंड आई विल गिव यू सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर दैट डाउट। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।